तीन की होती है, यानी कि आप बजट सेट करना चाहते हो, स्पेशल एड कैटेगरी चलाना चाहते हो, हाईएस्ट वॉल्यूम की आपकी क्या बीट स्ट्रेटेजी है, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो सेम वही होगी जो सेल या फिर आपकी लीड्स की कैंपेन में यूज होती है। ठीक है, अब आते हैं इसको नेक्स्ट करोगे तो आप एड सेट लेवल पे आओगे। अब अवेयरनेस के ऊपर अगर आप जब नेक्स्ट करते हो, एड सेट लेवल पे आते हो, तो सबसे पहला आपको नजर आता है परफॉर्मेंस गोल। ठीक है, अब आपको अगर याद हो, हम सेल्स की कैंपेन में परफॉर्मेंस गोल क्या रखते थे? मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन या परचेजेस या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कौन सी कैंपेन चला रहे हैं? अवेयरनेस की। तो मैक्सिमाइज नंबर ऑफ क्या आ जाएगा? रीच आ जाएगा। अगर आप इस पे क्लिक करो तो आपको और भी डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं। मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स, इंप्रेशन, एड रिकॉल। ठीक है, और मैक्सिमम थ्रू प्ले व्यूज आ जाएंगे। वीडियो अपलोड की थी ना, तो मैं ये देखता हूँ। ठीक है, अब इतनी जल्दी स्क्रीन के लाइट देखिए, तो ये आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं। अब इसमें से आप अपने ऑब्जेक्टिव के रिलेटेड जो आपको चाहिए है मेटा से, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आपको मैक्सिमाइज नंबर ऑफ रीच चाहिए, यानी कि मैक्सिमम लोगों तक आप अपना सिर्फ ऐड को पहुंचाना चाहते हो, तो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ रीच को सिलेक्ट कर लोगे। आप चाहते हो कोई ना कोई एक्टिविटी भी करें तो मैक्सिमाइज ऑफ इंप्रेशन पे चले जाओगे। तीसरा है एड रिकॉल लिफ्ट। अब ये क्या चीज है? एड रिकॉल लिफ्ट उन लोगों के लिए है जो अगर किसी ब्रांड का एड देखते हैं तो उसको याद रखते हैं, रिमेंबर रखते हैं। एड रिकॉल लिफ्ट के नीचे अगर आप पढ़ोगे तो उसके नीचे उसने आपको लिखा हुआ दिखाएगा कि ये वो लोग हैं जो आपको लाइकली रिमेंबर टू, मींस आपको याद रखते हैं। अब मेटा को कैसे पता है? डायरेक्टली वो लोग जो एड्स देखते हैं, ब्रांड को देख लिया, लेकिन उसके बाद भी एड देखने के बाद एक दिन बाद, 2 दिन बाद उस ब्रांड का पेज को विजिट करते हैं या वेबसाइट को विजिट करते हैं, तो विच मींस कि उन्होंने उस ब्रांड को क्या किया हुआ है? रिमेंबर किया हुआ है। तो उन लोगों को टारगेट करने के लिए आप कौन सी कैंपेन के ऊपर जाते हो? एड रिकॉल लिफ्ट। ऐड एक मिनट जरा, कहां पे है ऑप्शन? नहीं, कॉस्टिंग सेम रहती है, सिर्फ परफॉर्मेंस गोल चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर परचेज की कैंपेन चलाते थे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन और मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यू आती था। जी सर, वैल्यू ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, ये दो आते थे। किधर आ रहा है ऐड रिकॉल? कॉस्ट एक ही रहे, सेम रहे। कॉस्टिंग का इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं। इसको खुद देना सिलेक्ट। कॉस्टिंग सिर्फ आपका इफेक्ट करती है ऑडियंस के ऊपर। अगर ऑडियंस नैरो करते जाओगे तो जाहिर सी बात है, हाँ स्पेंड उसने उतना ही करना है। आपने अगर 2000 रुपए पर डे दिए तो उसे 2000 ही करना है। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं इसका रीच जो है 2000 में रीच वो ज्यादा को देगा, और जो थर्ड वाला जिस तरह वो ज्यादा इफेक्टिव है वो कम लोगों को शो करवाए 2000। देखो रीच तो कम होगी, लेकिन बजट तो उतना ही दिखा लगाएगा ना, स्पेंडिंग तो उतनी ही करेगा। लेकिन क्या पता है गोल उसके मुताबिक वो कॉस्ट को वैरी करता है। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रीच, इंप्रेशन, एड रिकॉल, ये तीन होते हैं मेनली यूज ऑफ। रिपीट करते हैं कि हम परफॉर्मेंस गोल में किस में जाएंगे? परफॉर्मेंस गोल में अगर आप जाते हो ना तो आपको यहाँ पे टारगेट एंड कैप। कैप होता है कि आप उसको कैप कर देते हो, टारगेट में आप ओवरऑल उसे टारगेट दे देते हो। ठीक है, दो चीजें आ गई। तो अब इसमें आप दोनों चीजों में बताओ कि आपको कोई डिफरेंस फील हो रहा हो? टारगेट के अंदर आप एवरेज देखते हो, मींस कि मैं एक मेटा को कह देता हूं कि मेरा ऐड एक पर्सन को 7 दिन में एवरेज 3 दफा दिखा, वो उसको 3 to 4 टाइम भी दिखा सकता है। अगर उसको फील हो रहा है कि वो आपके टारगेटेड ऑडियंस और कन्वर्जन आ सकती है तो उसको 2 दफा भी दिखा सकता है। मींस एवरेज ग्रो रखेगा। कैप के अंदर आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, फिक्स हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं अगर कहता हूं 7 डेज और 3 टाइम, तो वो 7 दिन में जिस ऑडियंस को ऐड दिखाना है वो फ्री पर्सन उसको 3 दफा ऐड दिखाएगा।
मिसाल के तौर पर अगर ये सारी ऑडियंस है तो मैं कहता हूँ 7 दिन में 3 दफा ऐड दिखाना है, तो आपको 7 डेज के अंदर सिर्फ 3 टाइम ऐड जो है वो शो करवाएगा। वही सेम है जो पहले देखी वही आपको दोबारा दिखाएगा। और अब इसके अंदर वो देख सकता है, वो आपको पहले दिन दिखाता है, वो आपको दूसरे दिन दिखाता है, लेकिन 7 दिन के अंदर वही ऐड आपको 3 दफा वो दिखा देगा। इसमें हम चेंज कर सकते हैं ऐड अपने? हाँ, आप अपने मुताबिक कर सकते हो। आप 2 दिन का रख सकते हो, 2 दिन में 2 दफा, 3 दिन में 3 दफा, जो भी आप यहाँ पे सेट कर रहे हो। यानी कि अवेयरनेस कैंपेन वो वाहिद कैंपेन है जहां पे आप अपनी फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हो अपनी ऑडियंस के रिलेटेड। आपकी जो भी फ्रीक्वेंसी है जो आप चलाना चाह रहे हो कैंपेन, वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। नीचे स्क्रॉल करो, ये मतलब टारगेट में वो 3 एवरेज दो दफा भी दिखा सकता है, 2-3 दफा जो भी हो एवरेज वो दिखा देगा। 7 दिन कैप के अंदर रिस्ट्रिक्ट हो गया, उसने 3 दफा दिखाना, 3 दिन का दिखाना ही दिखाना है, उससे कम नहीं दिखाएगा, ना उसे कम दिखाएगा ना उससे ज्यादा दिखाएगा। और सिर्फ फर्स्ट वाली में फर्स्ट वाले में तो एवरेज है ना, एवरेज है ना, वो 2 भी दिखा दो सकता है, 3 भी दिखा सकता है। वो एवरेज सेलेक्ट हो जाएगी। एवरेज से किस बेस के ऊपर दिखाएगा कि इसको मैंने 2 दफा दिखाना है, यानी कि इंटरेस्ट पे दिखाएगा। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने ऐड को Interest पे 5 से 7 सेकंड देखा है, उसको वो 3 दफा ही दिखा देगा। सेकंड पे परचेज कर किसी ने देखे ऊपर निकल गया, उसको 2 दफा दिखा देगा, उसको लगेगा कि ये इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा। ठीक है, तो मैक्सिमम इसकी जो प्रैक्टिस है वो हम इसको एवरेज के ऊपर रखें, ताकि मेटा ऑटोमेटिकली उस ऑडियंस को ज्यादा दिखाए जो आपके लिए इंटरेस्टेड है। इंटरेस्टेड नहीं है उस पे क्या करें, काम करें। ठीक है, जैसे इसमें शो कर रहा है कि 1% को आपने उसमें वो अपनी मर्जी से रिजल्ट का पूछना कैंपेन के अंदर फ्रीक्वेंसी इस पे सर ने बताया तो है, जितनी भी आपने कॉस्ट जो है वो सिलेक्ट होगी वो आपने लगा देनी है इधर। ठीक है, तो ये एक मेजर डिफरेंस है। सारा कुछ है, आप उसको कैप पर भी लेके जा सकते हैं 2 times every तो 7। अब परफॉर्मेंस गोल हमने जो पहला सिलेक्ट किया था वो क्या था, मैक्सिमम नंबर ऑफ रीच। अब इसको अगर आप सिलेक्ट करो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऐड रिकॉल लिस्ट, ऊपर देखो सर कोर्स पर रिजल्ट में क्या करेंगे हम? मैक्सिमम नंबर ऑफ एड्स रिकॉल लिफ्ट, ये कह रहे हैं सर, इसको सिलेक्ट करना। ठीक है, ये हो गया। सिलेक्ट पेज, पेज सिलेक्ट करना है जिस पेज पे ऑडियंस लैंड करे, ऐसे ही है ना, पेज ही नहीं हैगा। जी सर। फ्रीक्वेंसी रिमूव हो गई। और कुछ आ रहा, बिट स्ट्रेटजी सीरीज में आ रही। हाईएस्ट वॉल्यूम, तो वो हमने कौन सी रखनी है, हाईएस्ट वॉल्यूम। सर यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे हम? किधर आ रहा है हाईएस्ट वॉल्यूम, बीट स्ट्रेटजी आ रही है, हाईएस्ट वॉल्यूम। हाँ, ये फ्रीक्वेंसी कैप नजर आएगी, शो मोर ऑप्शंस में, शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करो। हाँ जी जी सर आगे। मिली फ्रीक्वेंसी कैप। जी सर। यस। तो यहाँ पे भी आप फ्रीक्वेंसी अपने रिलेटेड, अपने ब्रांड के रिलेटेड, अपने मुताबिक आप क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। ओके, ये जितनी भी कैंपेन्स हैं, अवेयरनेस है, एंगेजमेंट है, ये ट्रैफिक की कैंपेन है। ये खुद आप मोबाइल से तो एक सिंगल ऑब्जेक्टिव रख देंगे, लेकिन इनके परफॉर्मेंस गोल सेपरेट होते हैं। ऐड रिकॉल एक सेपरेट गोल है, रीच एक सेपरेट है, इंप्रेशन एक सेपरेट गोल है। तो इसी तरह ये सेपरेट होते जाएंगे आपके। ठीक है, ठीक है, ओके सर। तो ये है हमारी सिंपल अवेयरनेस कैंपेन। ऑडियंस वही चीज होती है जो आपने सेल की कैंपेन में पढ़ी है, जो लीड्स की कैंपेन में पढ़ी है। एड लेवल में भी सेम चीजें हैं। आपने कॉल टू एक्शन बटन भी लगाना है, आपने अगर जहाँ पे लैंड करवाना है वो भी लिंक देना है, वेबसाइट, इंस्टाग्राम। अगर आप लैंड नहीं कहीं करवाना चाहते, डायरेक्ट मैसेज देना चाहते हो तो मैसेंजर का आप दे दो। ठीक है, तो ये थी हमारी क्या कैंपेन, अवेयरनेस। इसे करो बंद, नेक्स्ट कैंपेन करते हैं। सर इसका बजट कम होता है, 400-500 रुपए भी इनफ होता है पर डे।